सरोवर विमल जल तहाँ करो स्नान। मैले से उजला करे गुरु के शब्द प्रमाण। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। इस संसार में परमात्मा के दो स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई देते हैं। प्रथम स्वरूप मां के रूप में इस सृष्टि के अंदर दिखाई देता है और दूसरा स्वरूप पिता होता है। इसीलिए कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता, हे परमात्मा, मां के रूप में प्रत्यक्ष तुम ही हो। क्यों कि मां बच्चे को 9 महीने 10 दिन तक अपने गर्भ में धारण करती है और गर्भ के अंदर ही बच्चे का सृजन होता है। हमारी जो भी आकृति है, इस आकृति की संरचना मां के गर्भ में ही हुआ है और बच्चे का नाल नाभि से और मां के नाभि से नाल जुड़ा होता है। गर्भवास में मां के ही माध्यम से वह बच्चा ऑक्सीजन लेता है या किसी खुराक को प्राप्त करता है। जब गर्भ से बाहर भी बच्चा आता है तो उस समय भी अबोधावस्था में मां ही होती है कि जब वह रोता है तो मां उसे दूध पिलाती है। भूख लगती है, रोता है, रोने के सिवाय दूसरा कुछ जानता नहीं है। वैसे जीव का स्थान तो इस शरीर के अंदर प्राण शरीर है और उसका अपना वास्तविक खुराक तो प्राण वायु ऑक्सीजन है। पहली बार जब वो श्वास बाहर से अंदर की तरफ लेता है तो बालक सो का उच्चारण करता है उसके ध्वनि से, और जब बाहर श्वास जाता है तो हंग का उच्चारण होता है, सो हंग, मतलब वो मैं ही हूं। लेकिन इसके बाद से जब उस बालक का श्वास छोड़ता है, लेता है, तो हंस हंस का उच्चारण होने लगता है। और इसी को कहा गया है कि 21,600 बार यह बालक श्वास लेता है, हर व्यक्ति श्वास लेता है। तो मां के गर्भ में उस नली के माध्यम से ही वह ऑक्सीजन गैस भी, श्वास भी लेता था और उसके शरीर और मन के लिए खुराक वो अंदर से मिलता था। लेकिन बाहर आने के बाद मां के दूध से उसे खुराक मिलता है और क्रमशः जब यह बालक टहलने लायक हो जाता है, उंगली पकड़कर चलने लायक हो जाता है, तब उसे पिता का साथ मिलता है।
इसीलिए माँ को दया सागर, करुणा सागर, कृपा निधान और ममता की साक्षात मूर्ति कहा गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में माँ ही एक ऐसी है जो हर प्रकार से बच्चे की सुरक्षा प्रदान करती है। और जब तक कोई भी बालक अपनी माँ का उंगली पकड़े रहता है तब तक वह बिल्कुल निर्भय होता है और निर्भय होकर के और कहीं भी विचरण करता है। लेकिन जहां माँ से साथ छूटता है तो तुरंत भयभीत हो जाता है। दूसरा प्रत्यक्ष स्वरूप पिता का होता है, जो पिता हर तरह से पुत्र की सुरक्षा प्रदान करता है, उसके विकास के बारे में सोचता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि सृष्टि में माँ ही जानती है कि हमारा पिता कौन है। बालक कोई भी है या कोई भी सृष्टि के अंदर मनुष्य है, वो नहीं बता सकता कि हमारा पिता कौन है। माँ ही बताती है, क्योंकि पिता अदृश्य होता है और माँ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। इस सृष्टि में यह सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि माँ, दो माँ होती है, दो पिता होते हैं और हर चीज दलीय है, दो दो होता है। दो भाई बंधु भी होते हैं, दो प्रकार के मित्र भी हैं, विद्या भी दो है और धन भी दो है। मां के बारे में अगर देखा जाए तो कहा गया है कि जग जननी गुरु जननी च को भेदोस्ति जननियोर मध्य आद्या बद्धति संसारे द्वितीया मुक्तवती सदा। दो जननी है, एक जगत जननी और एक गुरु जननी। जगत जननी का, जगत का मतलब होता है ज से जन्म है और गत से मृत्यु। सृजन और संहार के बीच में जो कुछ भी दिखाई देता है उसको उत्पन्न करने वाली जगत जननी है। जैसे यह हमारा शरीर है, यह शरीर मां के गर्भ से पैदा हुआ है, मां के गर्भ में शरीर की संरचना हुई है, यह सारी चीजें। लेकिन यह शरीर भी क्रमशः धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत में यह शरीर नष्ट हो जाता है। तो जो कुछ भी सृष्टि के अंदर परिवर्तनशील है, बनता है और नष्ट होता है, उसको उत्पन्न करने वाली जगत जननी होती है, मां होती है। और एक गुरु जननी जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। जगत जननी संसार में हमें फंसाने की कोशिश करती है। हर मां ये चाहती है कि जब बच्चा नौजवान हो गया तो जल्द से जल्द इसका विवाह किया जाए। अगर कहीं साल 2 साल तक संतान पैदा नहीं होती है तो मां परेशान हो जाती है और अनेक प्रकार की बखौती करने लगती है कि जल्दी से संतान पैदा हो जाए। यह समस्या कबीरदास जी के सामने भी आई। कबीरदास जी जब से आने हुए तो नीरू और नीमा को बहुत चिंता हुई कि कहीं ऐसा न हो या कबीर घर छोड़ करके वो बाहर निकल जाए, तो फिर हम लोगों को कौन पूछेगा, कौन देखेगा। कबीर के पीछे नीमा भी पड़ी कि जल्द से जल्द इनका विवाह कर दिया जाए। तो कबीर
अंत में अपनी दूसरी जननी जो चेतन आत्मा को पैदा करने वाले गुरु होते हैं, तो गुरु के पास पहुंचे और आरवानंद जी के सामने हाथ जोड़ करके वो कहने लगे कि गुरु जननी मैं, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, काहे नयव गुण बकसहु मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, काहे नयव गुण बकसहु मेरा, सुत अपराध करे जो केता, सुत अपराध करे जो केता, ओ जननी के उर रहे उन तेता, जननी के उर रहे उन तेता, केसऊ पाटी करत नख घाता, केसऊ पाटी करत नख घाता, तैयो नहेत बिसारे माता, तैयो नहेत बिसारे माता। माँ जबकि बच्चा नाखून से नोच देता है, माँ का बाल पकड़ करके और नोच देता है, फिर भी माँ उसको बिसारती नहीं है। माँ हमेशा अपने गोद में चिपकाए रहती है, चाहे कितना ही अपराध बालक कर दे, और माँ के शरण में चला जाता है तो माँ हर अपराध को माफ कर देती है। फिर वही माँ क्या कर रही है? कहते हैं कि जो सुत को विष दे महतारी, जो सुत को विष दे महतारी, और ताकि रक्षा करहूं हमारी, ताकि रक्षा करहूं हमारी। कहते हैं कि जो माँ हर अपराध को क्षमा करती थी, लेकिन वही माँ आज विष देने के लिए तैयार हो गई है, पंच विषय में फंसाने के लिए तैयार हो गई है। वही माँ चाहती है कि जल्द से जल्द इनका विवाह हो जाए, परिवार बस जाए, सांसारिक संसार में फंस जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा कौन करेगा? वही कहते हैं कि जो सुत को विष दे महतारी, तो ताकि रक्षा करहूं हमारी। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, ओ बालक दुखित दुखित महतारी, बालक दुखित दुखित महतारी। कहते हैं कि दोनों जगत जननी और गुरु जननी दोनों में रस्सा कसी होती है। जगत जननी माँ जो सांसारिक माँ हमेशा चाहेगी कि संसार में हमारा बच्चा आगे की तरफ बढ़े, परिवार बढ़े, और गुरु जननी हमेशा उसे यथार्थ का बोध कराना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से संसार में देखा जाता है, पिता है तो पिता को देखा जाता है कि पिता हर तरह से
रक्षा करता है हमारी। लेकिन पिता के बारे में मां ही बता सकती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। ठीक उसी तरीके से जो गुरु जननी है, पिता के रूप में सदगुरु परमेश्वर है, जो कि हमारे घट के भीतर है, वो बाहर नहीं है। लेकिन उनके बारे में जानकारी अगर है तो गुरु के पास होती है, और गुरु ही उनके बारे में बता सकता है और उनके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। क्योंकि घट के भीतर संबंध गुरु का ही है, गुरु ही सदगुरु के बारे में जानते हैं, और जब तक वो परिचय नहीं कराएंगे तब तक हमारा गुरु के सदगुरु के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा। जैसे कबीर कहते हैं कि कोटि न चंदा उगवे और सूरज कोटि हजार, सदगुरु बाहर मिलिया तो दिसत घोर अंधार। सदगुरु हमारे घट के भीतर हैं, और गुरु ही सदगुरु के साथ हमारा संबंध जोड़ सकता है। जब तक सदगुरु के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक यथार्थ का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में हमारे पिता वही है। फिर आगे जो कहते हैं कि तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही हे परमात्मा, तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे बंधु हो, और तुम ही हमारे मित्र भी हो। सांसारिक रिश्तों पर आधारित भाई और बंधु होते हैं। कोई चचेरा भाई, कोई फुफेरा भाई, कोई सगा भाई, कोई ममेरा भाई, अनेक तरह के रिश्ते नाते होते हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते नाते जब तेरा और मेरा का प्रश्न आता है तो वहां पर तुरंत एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, और एक भाई ही एक भाई का शत्रु हो जाता है। यह संसार में देखा जाता है। लेकिन वही कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम ही हमारे बंधु हो, क्योंकि ये जो सांसारिक बंधु हैं, सांसारिक भाई हैं, ये सारे रिश्ते नाते तो स्वार्थ पर टिके हुए हैं, और जब स्वार्थ टकराता है तो एक भाई दूसरे भाई की हत्या करने पर तैयार हो जाता है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य को समाप्त करने पर तुला हुआ है, यहां तक कि एक से एक घातक हथियार बने हुए हैं जो मनुष्यता को नष्ट कर देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे वास्तविक जो बंधु है, वास्तविक जो भाई है, वो आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। और वो परमात्मा जो हमारे घट के भीतर, भाग का मतलब ही होता है प्रकाश, इस घट के भीतर जो ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है, वही हमारे बंधु भी हैं। और मित्र के रूप में भी अगर देखा जाए तो सांसारिक मित्र जितने भी हैं वो सभी मित्र स्वार्थ के लिए मित्र बने रहते हैं, और जहां स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो जो मित्र होता है वही शत्रु के रूप में भी बदल जाता है। अनेक उदाहरण ऐसा देखा जाता है, स्वार्थ टकराने पर कोई किसी का मित्र नहीं रह जाता। लेकिन जो हमारा वास्तविक मित्र है, वह मित्र तो हमारे घट के भीतर है, जिसको कि श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान के अंदर दर्शाया गया है अभिज्ञात नामक मित्र का, जो कि पुरंजन के साथ साथ सदा वो रहता है, एक पल के लिए भी पुरंजन को छोड़ता नहीं है, और हर कदम पर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। उसी तरीके से यह मित्र हमारे हृदय के भीतर मौजूद है, हमेशा हमारे साथ में है। बाहरी मित्र तो दूर हो सकते हैं, मित्रता दुश्मनी में बदल सकती है, लेकिन अगर अपने वास्तविक मित्र के साथ संबंध हो जाने पर आनंद की अनुभूति होती है। फिर आगे कहते हैं कि तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव,
विद्या तुम ही हो, क्योंकि संसार में विद्या भी दो तरह की है। कहते हैं कि विद्याम च अविद्याम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। दो तरह की विद्या है, अविद्या और विद्या। अविद्या जो मृत्यु प्रदान करती है, जो क्षण प्रदान करती है, अविद्या को ही माया कहा गया है, जिसका अभिप्राय यही होता है असत्य सत्यम प्रतीति माया, असत्य में सत्य का भान। यह अविद्या जो है असत्य को ही सत्य साबित करने की कोशिश करती है और उस असत्य में ही इस जीव को फंसा देती है और सत्य से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देती है। जो चीज नहीं है उसको ही यह दिखलाती है। इसलिए और अविद्या का स्थान हमारे कबीरदास जी जो बताते हैं कि शरीर के भीतर ही विद्या और अविद्या दोनों मौजूद हैं, बाहर नहीं है। कहते हैं कि दो दल कंवल कंठ के माही, दो दल कंवल कंठ के माही, तामध बसे अविद्या बाई, तामध बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा चवर डुरावे, हरिहर ब्रह्मा चवर डुलावे, रिंग नाम उचारा है और करनैना दीदार महल में प्यारा है, करनैना दीदार महल में प्यारा है। तो यह दो दल कमल कंठ के माही, अविद्या जो है कंठ के अंदर विद्यमान है। इसलिए मुख से जो भी हम वाणी बोलते हैं या सृष्टि के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं वो सब अविद्या के प्रतीक हैं, लोग समझते हैं। इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि कागज पढ़े से कागजी ई व्यवहारी आजीव, आत्म अनुभव जब भया तो जित देखो तित पीव। अभी तक कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं मिला है जो कि सत्य का बोध करा सके, क्योंकि सारे ग्रंथ वैखरी वाणी में कंठ से ही बाहर निकले हुए हैं और इसीलिए ये सब अविद्या के अंतर्गत ही आते हैं और यह माया द्वारा रचित ही यह सृष्टि है, मायावी सृष्टि है। और माया से ही ये त्रिदेवा त्रिगुणमय सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो कुछ भी हम देखते हैं ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, सारे ग्रंथ केवल हमको सत्य तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उसी में उलझा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता यथार्थ का। इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि यह जो है, जो कुछ भी हम कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, वो सब अविद्या के अंतर्गत आता है, यह विद्या के अंतर्गत नहीं आता। विद्या के बारे में जो बताते हैं कि विद्या है कहां, तो कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, और घनहर गरजे बजे नगारा,
लाल बरण सूरज उजियारा, लाल बरण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है, करनैना दीदार महल में प्यारा है। विद्या वह त्रिकुटी महल में सारी विद्याएं वहां पर मौजूद है। और कोई भी, जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है, कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, और चार जुगन की कबीर मुख ही जनावे बात। कबीर किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किए थे, लेकिन वो रामानंद जी के शिष्य थे। साधना के बल पर जब ये त्रिकुटी महल में पहुंचे तो सृष्टि की समस्त विद्याएं उन्हें प्राप्त हो गई, और वो जिस चीज को अपनी आंखों से देखते हैं उसका वो वर्णन करते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी, और तू कहता कागज की लेखी, तोर मोर मनवा एक कैसे होई रे। मैं कहता सुरझावन हारा, तू रहता अरुझाई रे। तो मैं कहता हूं जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मोर तोर मोर मनवा एक कैसे होई रे। तो कबीरदास संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके और वो दृष्टा बन गए और अविद्या से अलग हो गए, माया से वो अलग हो गए। इसीलिए विद्या और अविद्या ये दोनों हमारे भीतर हैं। तो परमात्मा स्वयं विद्या के रूप में स्वयं परमात्मा विराजमान है हमारे घट के भीतर, लेकिन उस विद्या से हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और हम अविद्या के ही फंदे में फंस करके और अहंकार में चूर हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम कहीं के नहीं रह जाते। फिर आगे धन के बारे में बताते हैं कि धन भी तुम ही हो, हे परमात्मा, धन के रूप में भी तुम ही हो। क्योंकि यह जो भौतिक धन है, सांसारिक धन है, सारा संसार उसी धन को धन समझता है। 24 घंटा दिन रात वह अनेक प्रकार का अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करता है धन संग्रह करने के लिए, और सोचता है कि सारी सृष्टि की दौलत हमारी मुट्ठी में आ जा। लेकिन अंत में होता क्या है कि एक तिनका भी उसके साथ जाता नहीं है और अंत में दरिद्र बन करके खाली हाथ यहां से चला जाता है। इसीलिए तो कबीर जो कहते हैं कि क्या मांगू, अरे क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू। हर देखत नैन, देखत नैन जगत चली जाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू। अगर हम संतान मांगते हैं कि हमें संतान हो जाए, तो फिर कहते हैं कि एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू। अगर हम दौलत मांगते हैं, धन मांगते हैं परमात्मा से, तो कहते हैं कि सोने के महल रूपे के छाजा,
सोने के महल रूपे के छाजा और छाड़ी चला नगरी का राजा, छाड़ी चला नगरी का राजा। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन जगत चली जाई। अगर सुरक्षा की बात हम करते हैं तो कहते हैं कि लंका यस कोट समुद्र यस खाई। ऐसा लंका का किला बना हुआ था कि चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से समुद्र की खाई बनी हुई थी, लेकिन रावण कुछ खबर न पाई। कहते हैं कि लंका यस कोट समुद्र यस खाई, रावण कछु खबर न पाई। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू। आवत संग न जात संघाती, आवत संग न जात संघाती। का भय दल बाधे हाथी, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू। कहे कबीर अंत की बारी, कहे कबीर अंत की बारी। हाथ झारी जस चला जुआरी, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू। तो वह परमात्मा ही धन के रूप में, द्रविड़ के रूप में अगर है तो परमात्मा ही है। इसलिए अगर हमें खोजना है तो इस आत्मधन को, उसको खोजो, उस परमात्मा के नाम को खोजो। इसीलिए कहते हैं कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो जन चितवे नाम बिन सोई काल के फांस। तो सतनाम ही हमारा मूल धन है और वह परमात्मा का नाम है, और परमात्मा स्वयं धन के रूप में इस सृष्टि के अंदर विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की